भी नहीं चाहती लोग म्यूज़िक को मिस इंटरप्रेट करें। म्यूज़िक में तो गया था, कुछ नहीं हुआ, बेकार गुरु के पास भी गया, पैसा भी गया ही। तो पहले ही भाई गुरु का चयन ऐसा करो। मैं तो एक चीज़ जानती हूँ, पानी हम लोग छान के पीते हैं, गुरु हम लोग मान के करते हैं। कैसे करें हम चयन? आपका क्या मतलब, आप कुछ एलिजिबिलिटी देखो क्राइटेरिया? मैं तो ऐसे मिली मेरे गुरुजी से, बड़े गुरुजी ने छोटे गुरुजी तक पहुंचाया। अब ये एक स्ट्रगल रहता है लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, ये स्ट्रगल रहता है। कुछ गुरु में कुछ पॉइंट्स कैसे, आपको लगता है कि कोई एक गुरु चयन के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, कुछ आपको लगता हो? मैंने अपना जो देखा था कि मुझे ऐसे गुरु चाहिए था जो सिर्फ सिखाए ना, जो अपना एक कलाकार भी हो। जो मुझे मिले मेरे गुरुजी तो कॉम्बिनेशन है दोनों चीज़ों के। और क्योंकि इसमें एक ऐसे सादगी है, मुझे लगता है आपका अगर इनर माइंड है, इनर इंसाइट, अगर आप इसके लिए ध्यान करोगे कुछ, तो आपको ना सच्चाई और असत्य उसका थीन लाइन आप समझ जाओगे। टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर आप ठीक गुरु के पास आए हो या नहीं, वो आप अपने आप ही समझ जाओगे। गुरु किस रवैया से आपको सिखा रहा है, या क्या आप जा रहे हो, आप कुछ सीख के आ रहे हो घर पे वापस, या आप सिर्फ जा आ रहे हो। मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रही हूँ। देखो पुराने ज़माने की बात में, पुराने ज़माने में गुरु बहुत शिष्यों को टटोलते थे। गुरु के गृह में काम करना पड़ता था। तो पुराने हम लोग अपने गुरु जी की जो गुरुकुल टाइप, गुरुकुल टाइप, हाँ। पहले तो 6 महीना साल भर वो अपना वो देखते थे, पेशेंस देखते थे तुम। पर मुझे लगता है समय के साथ साथ हम लोगों को चेंज होना चाहिए। आप एक गुरु को भी समझना है कि ये बंदा, ये लड़का आ रहा है कष्ट कर गया, ये लड़की आ रही है मम्मी से पॉकेट मनी लेके या पिताजी से पॉकेट मनी लेके या जॉब करके वहाँ से। मैं कुछ वीकर सेक्शंस के बच्चों को भी सिखाती हूँ, फीस लेती हूँ मैं। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं एक चीज़ मानती हूँ, जिस चीज़ का मोल नहीं दे पाओगे उसको लोग मिसयूज करते हैं। ये मैं मानती हूँ, मैं बार बार ये कोट कर रही हूँ, मेरा मानना है। एग्जैक्ट में ये तो बिल्कुल सत्य है। जिस चीज़ का आप मोल नहीं दे पाओगे उसको आप मिसयूज करोगे, उसको एज अ भंडारा ट्रीट करोगे आप। मतलब फ्री में 2-3 महीने बाद आपको लगेगा मैं कभी भी जाऊँ, मैम तो अवेलेबल है। तो पर मैं उनसे कम फीस लेती हूँ कि वो लोग सीखे, जितना उनका देने का क्षमता हो वो मैं। बट लोग म्यूज़िक को मिस इंटरप्रेट ना करें। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे गुरु का चयन ठीक नहीं हुआ, वो तो तुम समझ जाओगे। देखो आज के दिन में कोई बुद्धू नहीं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट हैं, वो लोग तो ऐसे कपड़ों जैसे गुरु चेंज करते हैं। ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। तुम कलेक्शन के लिए मत आओ गुरु के पास, तो गुरु देगा तुम्हें। ठीक है, तुम अगर ऐसे शिष्य हो तो वो देगा तुम्हें। तो मुझे लगता है आप उसका भी ध्यान रखो कि मेरे गुरु के पास जाके अगर मुझे, मैं जो ले सोच के मैं जा रहा था, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 6 महीना गया, चलो साल भर चला गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं हो रहा है, तो फिर आपको सेकेंड ऑप्शन के लिए सोचना चाहिए। गिव टाइम, अंडरस्टैंड, समझो। हाँ, पहले मत छोड़ो, पहले आप गुरुजी से बोलो कि गुरुजी मुझे लग रहा है शायद आप थोड़ा देखिए। इतनी जल्दी इतने निर्णय पे ना आए। हाँ, आजकल क्या हो रहा है कि लोग टाइम नहीं दे रहे ना, लोग टाइम नहीं दे रहे हैं। लोग सोच रहे इनके पास इस घर आने के मटेरियल है, उनके पास उस घर आने के मटेरियल है, उनके पास उस घर, तो तुम तो मटेरियल कलेक्ट करते रहोगे सिर्फ। इसी से मैं लास्ट मेरा क्वेश्चन यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर और गुरु में अंतर क्या है, और एक गुरु और टीचर जब अंतर पाने के बाद जो बच्चों को समझाएगा, बच्चों को कराएगा, और आजकल करा रहे हैं, क्या पोजीशन चल रही है अभी, वो मैं आपको बताऊंगी। इंटेलिजेंस एंड विजडम में क्या डिफरेंस है, आप समझ गए? बिल्कुल। इंटेलिजेंट पर्सन और विजडम जो है, विजडम है ज्ञान, वो आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही आएगा। आप इंटेलिजेंट शायद यंग एज में भी हो जाओ, पर विजडम, इनसाइड विजन, वो सब जब हम लोग, संगीत में तो टाइम लगता ही लगता है। नॉट ओनली संगीत, एनी काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क। इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, आप अगर एक्टिंग करते हो, आप अगर थिएटर करते हो, बाप रे बाप थिएटर, आप समझ रहे हो, थिएटर से जो भी निकले हैं उनको अलग से तुम दिख जाओगे, मतलब वो लोग दिख जाते हैं अलग से। हाँ, भवन ईरानी जी हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, मनोज बाजपेयी जी हो गए, पंकज त्रिपाठी, जिनका भी नाम ले लो, पूर्णेंदु भट्टाचार्य जी है, वो आजकल बहुत बहुत उभरते हुए कलाकार है। तो मैं उनसे भी, मैंने एक बार पूछा था, वो भी पहले जॉब करते थे, वो भी पहले थिएटर किए, उन्होंने जॉब किया, फिर उनकी मिसेस डाइटिशियन है, वो लोग अपना एक फिटनेस क्लब चलाते हैं। पूर्णेंदु जी इज़ ए वेरी, पूर्णेंदु भट्टाचार्य इज़ ए वेरी नोन फेस, वो बहुत सारे OTTs में उनके
बहुत अच्छे अच्छे मूवीज़ आए हैं उन्होंने किया। तो क्या होता है, थिएटर में बहुत टाइम लगता है, सेम कोई भी आर्ट एंड कल्चर में टाइम लगेगा। आपको वो हिम्मत भी रखनी पड़ेगी, आपको वो साहस रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। तो ये पेशेंस, टीचर एवं गुरु कैसे इसको डिफाइन करें? और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम समझेंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था, टीचर गुरु में अंतर क्या होता है? हाँ वही है इंटेलेक्चुअल और विजडम में। जैसे टीचर आपको टीच करेगा, आपको समझाएगा, आपको टीचिंग देगा, पर मेंटर वो आपकी ओवरऑल, जो मेरे पर्सपेक्टिव में जो है वो आपका एक मेंटल एक मतलब ओवरऑल ग्रोथ दिखता है। मेंटरशिप हम लोग बोलते हैं ना, आई एम ए मेंटर, कैसे कैसे साइकिल कैसे कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट पे, इस पे हाँ। बढ़ेगा, उस पे बढ़ेगा। हाँ, मेंटर आपको आपका सब कुछ लेके आपको ट्रेनिंग देगा, वो समझेगा आप किस स्थिति में हो। जैसे जो मैं पूछती हूँ, तुम जॉब करते हो, तुम एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, आप स्टूडेंट हो, आप कैसे फीस का जुगाड़ करोगे? आपको अगर मैं कल बोलूँ एक साल बाद आपको एक वीडियो करना है फॉर योर प्रमोशन, आप कैसे करोगे? तो मैं सब कुछ पूछती हूँ, क्योंकि उसका आसपास सब कुछ लेके आप उसको हेल्प। मुझे लगता है एक टीचर और मेंटर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं, थिन लाइन डिफरेंस है। ठीक है मैम, उसको आपको अंदर से रियलाइज़ करना होगा। लास्ट आई बिलीव बहुत समय, बहुत टाइम और बहुत चीज़ें हैं और बहुत कहानियाँ हैं जो कि ख़त्म नहीं होंगी बताते बताते। वो तो पूरा दिन फिर नहीं तो चलेगा। वो संघर्ष में बीच में पूछ रहा हूँ, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, तब बता रहे हो आप। तो ये जो मैंने शुरुआत की थी कि मतलब ये जो आपने गायन गाया था उसके पीछे आपका संघर्ष रहा, तो संघर्ष बहुत सारा रहा, कैसे कैसे आप आगे आए। लास्ट एडवाइस आई वांट, जैसे आपने एक एडवाइस दे दी है फॉर द पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और आप जब किसी के पास सीखने जाते हो, आप हमेशा एक कोरा कागज़ दिमाग को ऐसे बना के जाओ। आप अगर, ये भी मैं स्टूडेंट को बोलूँ, बहुत क्वेश्चंस लेके जाओगे तो नहीं, आप एकदम सादा माइंड लेके जाओ गुरु के पास। जो क्वेश्चन है वो तो पुट करोगे आप, जैसे मेरा गला यहाँ नहीं है, या मैं तार सप्तक का रियाज कैसे करूँ, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होगा, वो चैप्टर्स धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। तुम अगर बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ बहुत कुछ गुरु को टटोलने चले गए, कैसा ही देखते हैं, कैसा है देखते हैं, करते हैं बच्चे करते हैं, तो ये उल्टा पड़ जाएगा, दाव उल्टा हो जाएगा। तुम जस्ट गो विथ अ फ्लो, मीन्स अ क्लीन कैनवस इन योर माइंड। जैसे हम लोग आर्टिस्ट तो सादा कागज़ में मतलब एक वाइट वो होता है पेज, जो आप छाप दोगे उस पर हम छप जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब आप अगर आप सीखने के पहले लिए से ही बहुत कुछ इंप्रेशन बना के जा रहे हो तो गुरु कहाँ छपवाएगा अपनी चीज़ें। मुझे किसी ने कहा था मैम, मेरे टीचर ने कहा था कि अगर आप किसी के पास सीखने जा रहे हो या किसी संगीत, तो विद्यार्थी बन के जाओ, विद्यार्थी बन के जाओ, प्लस आप पहले दिन ही बोल दोगे कि अरे मुझे संगीत सीखने जा रहा हूँ, मुझे सारेगामा आता है। अगर आप पहले ही बोल दोगे चीज़ आता है तो आप सीख क्या रहे हो? आपका घड़ा पहले ही भरा हुआ है, तो आपका घड़ा खाली करके जाओ, बिकम वेरी ज़ीरो, तो आपको मिलेगा। एकदम एकदम तो एकदम। आई थिंक ये गिव अवे और ये एक पॉइंट, आप कोई और पॉइंट जोड़ना चाहेंगे इसके साथ, जो एक स्टूडेंट के लिए, एक यूथ के लिए जो इस फील्ड में आना चाह रहा हो? हाँ, और एक चीज़ मुझे जितनी रेलेवेंट चीज़ें लग रहे हैं कि मान लीजिए आजकल घरानेदार संगीत बहुत कम लोग ही गाते हैं, सब लोग एक मिक्स फॉर्मेट गाते हैं। मैं उस्ताद रशीद खान साहब को बहुत मानती हूँ, वो भी हम लोग के बीच नहीं रहे, हम लोग उनको भी खो दिए, तो उनका गायन मेरे ऊपर बहुत प्रभाव, वो मतलब एक मिक्स्ड ऐसा एक अपना स्टाइल बना लिया है, हाइब्रिड, एक सब कुछ अच्छा। उनके भी मैं बहुत सारे इंटरव्यू सुनती हूँ। अच्छा, मैं अपने गुरुजी की भी जब भी मैं फ्री बैठती हूँ मैं सुनती हूँ बैठ के। तो मेरा एक ये सजेशन होगा कि अपने गुरु जिनके पास भी आप सीखते हो सीखो, साथ साथ अच्छा ही सबसे लेने की कोशिश करो कि मेरा गुरु ये है तो मैं उनसे, हाँ उनके परमिशन लो, अनुमति लो। फिर आप, जैसे मेरे गुरुजी कभी आज तक नहीं रोके कि इनका मत सुनूंगा, मैं सभी का सुनती हूँ। फिर जो चलो, हाँ सबके साथ चलो, सुनो। फिर आप अपने गले में कौन सा चीज़, जैसे मेरा जो हस्की वॉइस है, मैं थोड़ा ठुंडी दादरा ज़्यादा गाती हूँ, ठीक है, उसमें मैं अपने आप को बड़ा फ्रीली मैं गा पाती हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत भी गाती हूँ, बट लाइट म्यूज़िक मैं ज़्यादा गाती हूँ, जिसको हम लोग उपशास्त्रीय संगीत कहते हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा कि अपने गुरु के मार्गदर्शन में रहो, और गुरु की वचन मतलब पत्थर की लकीर है, ये मानना है। ठीक है, ये मानना है। और फिर गुरु जी से पूछो, भैया गुरु माता से पूछो इनका भी, या सुना उनको वीडियो दिखा के, मैं सोच रहा था कि मैं ये क्या सुन सकती हूँ, या इस बंदिश में ये मैं सुनूँ इस राग में, वो आपको गाइड कर देंगे। पर करो,
संगीत में आगे बढ़ना है या किसी भी कला विधा में आगे बढ़ना है तो एवरी डे आपको निरंतर प्रयास करनी है, मैं रियाज करना पड़ेगा मतलब। प्रयास करना है। आप पेंटर है तो रोज रोज स्ट्रोक पे आपका डिपेंड करता है। आप तबला सीख रहे हो तो आपका, जैसे गुरुजी आपको तालीम दे रहे हैं, रोज़ तबला का अभ्यास। अगर आप स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो उनका तो कट पड़ जाता है, आपको पता होना चाहिए। मतलब जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, इससे गुरु समझते थे कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। या फिर जैसे पंडित प्रतीक जी के बारे में, या कट पड़ जाता था, क्योंकि सितार जब बजाते हैं तो सभी का कट पड़ जाता है। तो तुम्हारा हाथ बिल्कुल ऐसा है सुंदर, मतलब तुम बजाते ही नहीं हो, प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो स्ट्रिंग का दाग कहाँ है, यहाँ बिल्कुल गड्ढा बन जाता है।